अस्सलाम वालेकुम। फर्ज करें कि आज आपके साथ कोई ज्यादती होती है, खुदा ना खास्ता पुलिस आपको बिला वजह उठाकर ले जाए, आपके घर में कोई घुस जाए, आपकी जायदाद पर कोई कब्जा कर ले, तो आप कहाँ जाएंगे? आप अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है कि वहां पे आइन और कानून के नाम पे एक सिस्टम इन प्लेस है। वहां पे एक जज बैठा है जिसने अल्लाह की किताब पर हल्फ उठाया है, आइन के नाम पर हल्फ उठाया है कि वो आपको हर हालत में इंसाफ देगा, क्योंकि अगर वो दुनिया में आपको इंसाफ नहीं देता तो आखिरत में वो अल्लाह के आगे जवाबदेह होगा। लेकिन उस वक्त क्या होगा कि अगर वही जज आपकी बात सुनने के बजाय उन्हीं लोगों का अलायकार बन जाए जो आप पर जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जब आवाम पिछले कई सालों से इंसाफ के लिए सिसक रही है, अडयाला जेल की सलाखों के पीछे से एक गूंज सुनाई दी है। इमरान खान ने किसी सियासी दुश्मन को नहीं ललकारा, बल्कि इस मुल्क की अदलिया को झंझोड़ा है, उनका हल्फ याद दिलाने की कोशिश की है। खान का पैगाम सादा है कि जज वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए था, बल्कि वो उन लोगों के आलायकार बन चुके हैं जो पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। आज हम उनमें से कुछ नामों की चार्जशीट देखेंगे, उन जजों के किरदार का जायजा लेंगे, क्योंकि उनसे सवाल करने से पहले, उनका हल्फ याद कराने से पहले उनके गुनाहों का जायजा लेना होगा, जिनकी खामोशी और फैसलों ने इंसाफ का जनाजा निकाल कर रख दिया है। कोई सियासी बहस नहीं करेंगे, बल्कि 18 नामों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्होंने अपने हल्फ का सौदा किया, इन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने यह हल्फ उठाया था कि बिला खौफ खतर इंसाफ करेंगे, तो फिर क्यों ये रजीम चेंज के किरदारों के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ये इंसानी हुकूक की पामाली पर खामोश रहते हैं जब तहरीके इंसाफ के कारकुनों को उठाया जा रहा होता है, जब बुशरा बीबी के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, जब एक साबिक वजीर आजम को जेल में इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है, जब जजों के अपने बेडरूम्स में कैमरे लगे और उनके खानदानों को धमकाया गया, तब ये जो उठाया गया हल्फ था, ये कहाँ गया था, ये कहाँ सो रहा था। सबसे पहले आएंगे आईनी शपून के मरकजी किरदार। ये वो किरदार हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जैसे काले कानून को रास्ता देके, उसका रास्ता उस्तवार करके अपनी ही अदलिया को मफलूज कर दिया, ताकि जिससे रजीम चेंज के किरदारों की सहूलतकारी हो, उनको एक साफ रास्ता मिल जाए भागने का। जस्टिस याहिया आफरीदी, आप पर इल्जाम है कि आपने मुसल्लहशुदा टोले को रिलीफ देने के लिए की गई आईनी तरमीम और उसी पर बने बोसीदा अदालती निजाम की हिमायत की। चोरीशुदा इलेक्शन के मैंडेट के रद्दोबदल किए इंतखाबी नताइज को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया और नाजायज फौजी अदालतों के केसेस को लटकाए रखा, जिसमें सिविलियंस को फौजी अदालतों के तहत सजा दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आईनी बेंच के मास्टरमाइंड, आपने मखसूस नशस्तों के लिए होने वाले फैसले पर असरअंदाज होकर अवामी मैंडेट को वो भारी नुकसान पहुंचाया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। फिर आते हैं जस्टिस अली मजहर, 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने नए निजाम की हिमायत की इन्होंने, और जो पीटीआई का इंतखाबी निशान जो बल्ला जिन्होंने छीना था, उसके फैसलों में ये साहब बहुत शरीक रहे। फिर आते हैं जस्टिस खालिद करीम आगा और जस्टिस रोजी खान बड़ीच। इन दोनों ने 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेकर अवामी मैंडेट के खिलाफ फैसले दिए। ये वो वाले फैसले थे जिन्होंने इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी को जायज करार दिया। फिर आता है एक दूसरा ग्रुप। इस ग्रुप में वो जजेस आते हैं जिन्होंने इंसाफ को लटकाए रखा, जिन्होंने केसेस की सुनवाई में रुकावटें खड़ी की। ये वो जजेस हैं जिन्होंने समाअतों में मुजरिमाना ताखीर करके जुल्म का साथ दिया, क्योंकि जब आप किसी का केस सुनेंगे नहीं तो क्या फैसला देंगे। इन्होंने न सिर्फ कैदियों को बल्कि उनके घर वालों तक को लटका के रखा। इसमें सबसे पहले आते हैं जस्टिस आमिर फारूक। इमरान खान की गिरफ्तारी और जमानत की अपीलों को महीनों लटकाए रखने के जिम्मेदार हैं ये। फिर आते हैं जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस बाकर नजफी। अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना की अपीलों में सुस्ती दिखाते रहे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इंतकाबी कार्रवाई में इन्हीं का नाम सामने आता है। फिर आते हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस आजम खान, नैब के केसेस और इद्दत जैसे घटिया केस को लटकाने के माहिर, कि जितनी देर तक वो केस लटका रहे उतनी देर तक अजियत, जहनी अजियत और तकलीफ इमरान खान और उनकी अहलिया को पहुंचे। इन्होंने अपनी अपीलों की समाअत में तवील टाइमलाइन देकर रिलीफ का रास्ता रोका, ताकि उनको कोई किसी किस्म की रिलीफ मैसर ना हो। फिर आते हैं जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास। तोशाखाना 1 के बाद जब चैन नहीं मिला तो तोशाखाना 2 भी दायर किया गया था, तो तोशाखाना 2 की कार्रवाई और इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो दरखास्तों में बार बार इल्तवा किया गया, उसके ही मरकजी किरदार है। फिर एक और ग्रुप आता है जिन्होंने इंसानी हकूक की पामाली और नाजायज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स की हिमायत की। इनका भी बहुत जरूरी है जिक्र करना, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ कैदियों के बुनियादी हकूक सल्ब किए, और इन्होंने फौजी ट्रायल्स, जो कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होता, उन ट्रायल्स की इन्होंने हिमायत की, जिसमें आती हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। इन्होंने इंसानी हकूक की वो धज्जियां उड़ाई, साथ साथ मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर सानी की कार्रवाई का ये हिस्सा भी बने। फिर आती हैं जस्टिस आलिया नीलम।
پی ٹی آئی کے کارکنان کی جتنی بھی درخواستیں ہوتی تھیں ان پہ انہوں نے ٹیکنیکل اعتراضات لگا کر ان سب اپیلز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اور یہی ان کا وتیرہ رہا کہ ان کی طرف سے ساری ریکویسٹ اور ریلیف کی ریکویسٹ کو انہوں نے اگنور کیا۔ پھر آتے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل۔ مخصوص نشستوں اور انتخابی درخواستوں میں پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے والے فیصلوں میں یہ ان کا نام بڑا لازم و ملزوم قسم کا رہا ہے۔ پھر آتا ہے ایک اور گروپ، یہ وہ ہیں جو جیل میں سختیاں اور سزائیں سنانے والے ہیں، جن کے قلم سے نکلنے والے فیصلے انسانی جانوں کے لیے وبال بن کے رہ گئے ہیں۔ ان میں قابل ذکر نام آتے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے اور جیل میں ان کی ملاقاتوں کی درخواستیں مسترد کی۔ کیا ایک قیدی کی صحت آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ پھر آتی ہیں جسٹس نتاشا نسیم سپرا۔ گجرانوالہ کے اے ٹی سی میں ایک دن میں 51 کارکنوں کو سزائیں سنا دیں، جن میں سے ایک محمد قاسم کھوکر تو دوران حراست جن کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ، بے گناہ لوگ جنہیں طبی سہولیات تک نہیں ملی گئی، ان کی اپیلیں 2 سال سے آپ کی میز پر آج تک اٹکی ہوئی ہیں۔ پاکستانیوں، یہ تھے کچھ نام، ابھی ایسے مزید نام ایسے ہیں کہ جن کی چارج شیٹ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ انصاف کے نظام کی موت کا منظر ہے۔ اگر آج ان ججوں کا احتساب نہ ہوا تو کل یہ تربیت یافتہ شکاری آپ کے گھروں میں بھی گھسیں گے، اور کوئی بھی عدالت آپ کو تحفظ نہیں دے پائے گی، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سابق وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ کو بھی انصاف نہیں مل رہا، تو اس میں آپ کی اور میرے خاندان والوں کی کیا حیثیت؟ آئینی بحران کے ہر لمحے میں عدلیہ کے ہر فیصلے کو تاریخ یاد رکھے گی۔ ان سبوں کا اگر آپ احتساب چاہتے ہیں تو ان سے سوال پوچھنا بند نہ کریں، اور ساتھ ہی ان کو ان کا حلف بھی یاد دلانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان پائندہ باد۔